कोविड के बाद हर बिज़नेस लोकल या फिर इंटरनेशनल हर कोई हमारा ऑनलाइन की तरफ मूव किया है। हमारा सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक ही है, जहाँ से हम मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने तो फीमेल विंग के अंडर में ही हमारी ये फेसबुक एड वर्कशॉप थी, तो हमारी क्लास में मोस्टली फ़ीमेल्स ही होती थी। इस वक्त मेरी अर्निंग 1,50,000 है। अगर तो वो कहते हैं कि हमें सेल्स ही चाहिए, तो हम सेल्स उस पे कैंपेन को रख के हम उसमें देखेंगे कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड नॉलेज इसमें इतनी मैटर नहीं करती। इवन अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तब भी आपके जो मेंटोर होंगी वो आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेप से गाइड करेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो फेसबुक एडवर्टिजमेंट स्पेशलिस्ट हैं और ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि हम ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में एक फ़ेसबुक एडवर्टिजमेंट स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू शेयर करने जा रहे हैं। वैसे तो इनका ताल्लुक मेडिसिन से है, यानी मेडिकल की फील्ड से है, लेकिन उसके साथ साथ ये ई कॉमर्स में आई और ई कॉमर्स में बड़ी कामयाबी से काम कर रही हैं। हम इनसे जानेंगे कि ई कॉमर्स में फ़ेसबुक एडवर्टिजमेंट में कौन कौन से स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं और उनको किस तरह ये इस्तेमाल करती हैं और कैसे अर्निंग कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलीशा हरीम साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताइएगा कि आप मेडिकल की फील्ड में थी और मेडिकल की फील्ड से आप फिर ई कॉमर्स में आई, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुई और आपने कैसे सोचा कि आप ई कॉमर्स में आके अर्निंग करना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अली रहमान फॉर हैविंग मी हियर। और मैं बिल्कुल मेडिकल स्टूडेंट ही हूँ और इसके साथ साथ जब हमारा कोविड-19 आया, उसकी वजह से हमारी क्लासेस डिले हो गई थी, सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी स्किल्स डेवलप करूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन बिज़नेस को डेवलप करूं। तो उसके साथ मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की, बट देन आई मूव ऑन टू द फेसबुक एडवर्टिजमेंट वर्कशॉप और ये मैंने 2021 में जनवरी में स्टार्ट किया है, अपना कोर्स इनरोल कर लिया। मैम, फेसबुक एडवर्टिजमेंट स्पेशलिस्ट ये कोर्स इस वक्त अमेज़ोन पे या EVS की वीडियोस में मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। तो इसमें क्या क्या डोमेन्स हैं, इसको आपने कैसे एक्सप्लोर किया और आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? इंटरेस्ट इस तरीके से डेवलप हुआ क्योंकि हर कोविड के बाद हर बिज़नेस लोकल या फिर इंटरनेशनल हर कोई हमारा ऑनलाइन की तरफ मूव किया है। अब हर बिज़नेस की जो स्केल अप है या फिर उसकी ग्रोथ है वो मार्केटिंग डिपेंडेंट होती है। तो उसकी वजह से हमारा सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक ही है, जहाँ से हम मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट वर्कशॉप को ही चूज़ किया था, ताकि मैं उसमें फेसबुक हमारा कवर होता है और इंस्टाग्राम मार्केटिंग दोनों कवर होती हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि फेसबुक के जो एड्स होते हैं वो बेसिकली किस तरह वर्क करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है? आप सिर्फ उसकी पोस्ट लगाती हैं, फिर उसकी बार बार सेम पोस्ट को शेयर करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ये जो आप बात करें तो सिर्फ सोशल पोस्टिंग कहलाती है। फेसबुक एड्स इस तरीके से हम एड कैंपेन सेट करते हैं, कैंपेन को रन करते हैं हम विद देयर ऑब्जेक्टिव, एड सेट हम क्रिएट करते हैं और एड क्रिएटिव में फिर हमारा आता है कि हमने कोई पोस्ट शेयर करनी है या फिर हमने कैरोसेल खुद से क्रिएट करना है। इसमें ही हमारी जो है कॉपीराइटिंग भी आ जाती है, बिकॉज़ हर ऐड के ऊपर आप देखते हैं कि कुछ लाइंस लिखी हुई होती हैं जिससे कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो पूरा हम जो कैंपेन सेट करते हैं वो हमारी जो ऑडियंस है उसकी टारगेटिंग हम करते हैं। जेंडर बेस्ड टारगेटिंग होती है, बिहेवियर बेस्ड होती है, इवन इंटरेस्ट बेस्ड होती है कि किन लोगों को हमारी ये ऐड दिखनी चाहिए। सही। तो ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि हम फोकस करते हैं और फिर ही हमारी जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे रियल कस्टमर्स तक पहुंचती है और फिर ऑब्वियसली सेल्स जनरेट होती है। मैम, इसमें कीवर्ड्स का कोई रोल होता है, SEO का रोल होता है, या किस तरह वो टारगेट किस तरह ऑडियंस को करते हैं आप? नहीं, इसमें कीवर्ड्स का इतना रोल नहीं है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस दिए जाते हैं एड सेट लेवल पे कि हमने जो टारगेटिंग है वो इंटरेस्ट बेस्ड करनी है। इंटरेस्ट आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो कोई भी नोटबुक है या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो ये हमारी इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है। अच्छा मैम, एनेबलर्स का एनवायरनमेंट ओवरऑल आपको कैसा लगा और इसका सपोर्ट सिस्टम, उसको आप कैसे देखती हैं? इनेबलर्स का एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने तो फीमेल विंग के अंडर में ही हमारी ये फेसबुक एड वर्कशॉप थी, तो हमारी क्लास में मोस्टली फ़ीमेल्स ही होती थी। हमारी जो मेंटोर हैं उन्होंने हमें 24/7 ही सपोर्ट सिस्टम दिया है,
जब भी कोई क्वेरी आ रही है या कोई क्लाइंट बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ हम अटक रहे हैं, हमें गाइडेंस की नीड है, तो हमें उनका अलाउ था कि हम उनको कांटेक्ट करें और वो फिर हमें फ़ौरन रिप्लाई कर रही होती थी। मैम आपकी मंथली अर्निंग एवरेज इस वक्त कितनी है? इस वक्त मेरी अर्निंग 1,50,000 है और इंशाल्लाह स्केल अप हो जानी है आगे। मैम जो लोग सीखना चाहते हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट को, उनको आप क्या गाइडलाइंस देंगी? एक तो बेसिक लेवल पे थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। बेसिक गाइडलाइंस उनको मैं ये देना चाहूँगी कि आपने बैकग्राउंड नॉलेज इसमें इतनी मैटर नहीं करती। इवन अगर आपको कुछ भी नहीं पता तब भी आपके जो मेंटोर होंगी वो आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेप से गाइड करेंगी। आपको थोड़ा सा बस ये पता होना चाहिए कि फ़ेसबुक का एल्गो काम कैसे करता है। आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करें, आप थोड़ी सी सर्चिंग करें इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और उसके बाद आप कोर्स में इनरोल हों। मैम ये जो फीमेल विंग है, बेसिकली ये सारा फेसबुक एडवर्टाइजमेंट इन्हीं के अंडर आता है या मेल्स को भी सिखाते हैं? ये अभी स्टार्ट में, जब वहाँ फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ मैं, तो स्टार्ट में ये फ़ीमेल के लिए ही था, लेकिन इस पे इतना ज़्यादा लोगों के एप्रिसिएशन मिली थी और इतना बूम हुआ है कि अब अलाउ कर दिया है। जो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा मई में, वो उसमें फिर बॉयज़ भी अलाउ हैं। अच्छा मैम, स्किल्स कौन से चाहिए होते हैं? एक तो ई कॉमर्स में जनरली जब कोई आता है तो उसके पास क्या स्किल्स होने चाहिए, और फिर ख़ास तौर पे अगर हम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एक तो कंटेंट राइटिंग है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसके अलावा कौन से स्किल्स हैं जो इसमें काम आते हैं? स्किल्स जो बहुत ज़्यादा काम आता है कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ, वो है हार्ड वर्किंग। मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी करनी होती है, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कौन से लोगों को अट्रैक्ट करेगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन मार्केटिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए एक अच्छा स्केल अप करने के लिए। और फिर इसके साथ साथ कम्युनिकेशन और निगोशिएशन स्किल्स तो मेन होती हैं किसी भी बिज़नेस के लिए। मैम ऑडियंस के लिए जब आप कैंपेन रन करती हैं उनको टारगेट करके, तो उसमें उनको एंगेज करने के लिए क्या मेथड्स होते हैं? एंगेजमेंट के लिए हम पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना, कि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या। शुरू में तो हम लाइक कैंपेन्स भी स्टार्ट करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस भी, तो हम ऑब्जेक्टिव उसी लिहाज से सेट करते हैं जो कि हमारे माइंड में होता है कि इस कैंपेन का एंड रिज़ल्ट हमें ये चाहिए। या तो उसकी ब्रांड अवेयरनेस हो, या फिर सीधा सीधा हमें सेल्स जनरेट करनी होती हैं, या फिर हमें लाइक कैंपेन, इंगेजमेंट, कैटलॉग, वो फिर हम जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम उसकी कैंपेन सेट करते हैं। मैम आपके ख्याल में जो इनेबलर्स ने ये स्टेप लिया है, एक फ़ीमेल विंग बनाई है और उसमें उनको सिखाया भी जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है, तो इसका कितना फ़ायदा हो रहा है उनकी ज़िंदगी में? इसका मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि एक तो जब हम फीमेल विंग की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि इसके जो 1 मंथ के शॉर्ट कोर्सेज़ हैं ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा हाई पेइंग नहीं है ये। तो इसमें हम हर चीज़ बहुत ही डिटेल व्यू में हम स्टडी भी करते हैं और बहुत कम बजट में। तो जितनी भी ख़वातीन हैं जो कि सिंगल मदर्स हैं, जो कि वुमेन हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां स्पेशली, तो उन पे बहुत फोकस किया जाता है उनकी ग्रोथ के लिए। मैम आपने फ्यूचर में क्या प्लान किया हुआ है? आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करेंगी या प्राइवेट लेवल बिजनेस में जाएंगी, या इसी डोमेन को एडवर्टाइजमेंट की फर्दर आप एक्सप्लोर करेंगी? क्या प्लान्स हैं आपके? मेरा प्लान फ्यूचर यही है कि मैं इनकी एजेंसी एक तो बनाऊं और फिर साथ साथ मैं स्केल अप करूं अपने बिजनेस में, होपफुली प्राइवेट लेबलिंग की तरफ जाऊं। मैम एक जो प्रोडक्ट है फेसबुक पे, एक तो पोस्टिंग होती है जैसे आपने जिक्र किया, और कैंपेन भी चलाई जाती है, और इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? सिर्फ फेसबुक की ही अगर हम बात करें तो ऑडियंस को एंगेज करने के लिए फर्दर क्या चीज़ें होती हैं? टेक्निकल चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ऑडियंस के साथ शेयर करें। इसमें जब हम कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं कि हम बेसिकली लाइक कैंपेन चाहिए, हमारे क्लाइंट का बिल्कुल न्यू ऑनलाइन वो आना चाह रहे हैं और वो पेज क्रिएट करवा रहे हैं हमसे, तो उसके साथ साथ हम उनकी पोस्टिंग भी रखते हैं और उनकी साइड बाय साइड हम उनकी एक लाइक कैंपेन भी सेट कर देते हैं। लाइक में हम ऑब्वियसली स्टार्ट में हम ओपन टारगेटिंग करते हैं, जेंडर बेस्ड टारगेटिंग भी होती है कि अगर फैशन की तरफ है तो फीमेल्स का ज़्यादा रुझान होता है, लेकिन फिर हम उसको ओपन टारगेटिंग में रख के और उसके कैंपेन्स को रन कर देते हैं। मैम और कौन कौन सी कैंपेन्स आती हैं इसमें? 2-3 जो कैंपेन्स हैं वो बताइएगा। ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन होती है, एक लाइक कैंपेन होती है, इसके साथ साथ हमारी कैटलॉग सेल्स की कैंपेन बहुत ज़्यादा, ROI हमारा उस पर मेनली हम फोकस करते हैं कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा रहे। सबसे ज़्यादा जो आप जैसे कह लें इफ़ेक्टिव कैंपेन है वो कौन सी है? इफ़ेक्टिव कैंपेन अगेन ये डिपेंड करता है कि हमारे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर तो वो कहते हैं कि हमें सेल्स ही चाहिए,
तो हम सेल्स उस पे कैंपेन को रख के हम उसमें देखेंगे कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। क्रिएटिव पे भी हमारा ग्रिप होती है, इसमें हम उनकी टारगेटिंग कैसी करते हैं। तो ये मतलब ये इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। फेसबुक ऐड हम ये नहीं कह सकते कि ये कैंपेन के लिए हमने ये टारगेटिंग की तो ये रूल हो गया, ऐसा नहीं है। हर दफ़ा हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। मैम, इस सारे काम में आपकी मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या जो आपके क्रिएटिव स्किल्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? मार्केटिंग स्किल्स और रिसर्च जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आती है, और इसके साथ साथ हमारी जो क्रिएटिव साइड होती है वो फिर हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं या जो पोस्टिंग कर रहे हैं, तो वो हम उनकी ही कैंपेन को अपनी कैंपेन में उनकी पोस्टिंग ऐड कर लेते हैं। बट ये हमारे जो ROI है वो डिपेंड करता है कि हमारी टारगेटिंग कैसी है, हमने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया है, हमारी वेबसाइट पे हमारा ट्रैफिक कितना जा रहा है, वो अगेन वही टेक्निकल साइड आ जाती है पूरी। मैम, फीमेल विंग का आगाज़ किया है अभी रिसेंटली एनेबलर्स ने, तो आप ख़वातीन को आज क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो किस तरह एनेबलर्स को ज्वाइन करें और कैसे आके काम करें? एनेबलर्स को वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हैं। फेसबुक पे वेबसाइट है हमारी, तो उसमें जो उनका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें इनरोल हों। इसमें कोई मसले की बात नहीं है कि अगर उनका प्रायर एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो मतलब विदाउट एनी एक्सपीरियंस और वो घर में अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए भी इस कोर्स को कर सकती हैं और बहुत एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकती हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम। मैम, इसमें टाइम मैनेजमेंट में कोई मुश्किल नहीं पेश आती? जैसे आपने मेडिकल की फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, तो पढ़ना भी और साथ ई-कॉमर्स को भी मैनेज करना, फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट को, तो कितना टाइम आपका लग जाता है और कैसे मैनेज करते हैं? स्टार्ट में तो देखें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हम सीख रहे होते हैं, लेकिन जब आपको एक चीज़ की समझ आ जाती है, आपको टाइम हो जाता है, तो फिर वो आपको मैनेज आराम से हो जाता है। अब यह है कि अब टाइम कम लगता है क्योंकि अब हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जिनको मैं आउटसोर्स भी कर रही होती हूँ अपना काम। स्टार्ट में यस इट वाज डिफ़िकल्ट क्योंकि लर्निंग भी होती थी साथ साथ, और इसके साथ साथ हमें परफॉर्म करना है, क्लाइंट डीलिंग भी है, तो उसमें आपको टाइम लग जाता है। मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि लोगों को इनेबल किया जाए और पाकिस्तान से बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। सिटी टू सिटी जो है ना वो उनकी कैंपेन्स चलती हैं इनेबलर्स को लेके, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके। आप उनके काम को कैसे देखती हैं? मैं उनके काम को बहुत ही एडमायर करती हूँ, और मैं सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने फ़ीमेल विंग का इनिशिएटिव लिया, और क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमारी पहले कभी हुई नहीं थी कि फ़ीमेल के लिए आप बहुत ज़्यादा कम प्राइस में एक कोर्सेज़ निकाल रहे हैं और इतना अच्छा मेंटोरशिप आप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें मेंटोर्स भी हमारी फ़ीमेल्स ही होती हैं, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया है। और मैं चाहूँगी कि मैं कभी एक दिन उनसे मुलाकात भी करूँ। अभी तक मैं मिली नहीं हूँ सर साकिब अज़हर से, बट आई विश कि आई विल मीट हिम। मैम, ई-कॉमर्स में आने वाले तमाम स्टूडेंट्स को कोई आखिरी पैगाम? उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप पहले से ही अगर सोच रहे हैं कि आप आना चाह रहे हैं तो आप जहन नशी कर लें बात कि आपने मेहनत करनी है। चाहे कोई भी आपका बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, लेकिन आपने मेहनत करनी है और कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा फोकस करें। बहुत बहुत शुक्रिया अलीशा हरीम साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।